हे, बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है ना, कोशिश हमारी, सफलता आपकी। मेरिकल्चर जो है केज कल्चर में हाई डेंसिटी फिश प्रोडक्शन, कोबिया है और सीबास है, तो इस तरह तरह का जो फिशरीज वेराइटीज़ है तो उसको हम आर्टिफिशियली हम कल्चर कर सकते हैं। बहुत बड़े तादाद में जो बड़े बड़े बोटों को ले जाते हैं समुद्र में, मछलियों को शिकार करके ले आते हैं, उससे ज़्यादा इसमें लाभ है, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। ये केज कल्चर नेक्स्ट फ्यूचर है। हम सबको फिश खाने का तो बहुत शौक होता है, लेकिन क्या कभी आपने फिश के उत्पादन के बारे में सोचा है, और वो भी ओपन सी में? इस प्रोसेस को कहते हैं मैरीकल्चर, और यही सीखने आज हम आए हैं कारवार। नदी, तालाब या समंदर से मछलियां पकड़ना तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन एक नए हुनर से मछली पालन भी आज बहुत फेमस हो चुका है, जिसे कहते हैं मैरीकल्चर, यानी मछलियों को इस तरह पिंजरे में ग्रो करना। ऐसा नजारा पहले कभी देखा है आपने? तो आखिर क्या है ये पूरी प्रक्रिया और क्या फायदे हैं इसके? Mariculture is recent development which has happened in about 10 years period in the country, and we have developed the technology mainly to support the livelihood of the marine fisher folk. We have now able to breed about 5 to 6 varieties of commercially important marine fishes which we are using for cage culture. अब ये बात CMFRI यानी सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट, जो कि 2009 से इस क्षेत्र में रिसर्च और काम कर रहा है, इनसे बेहतर कौन समझा सकता है? This cage is made up of GI cage, that is galvanized iron, and 6 meter dia is the ideal for doing the cage culture of marine fish. For the cage you need to have some nets because it should not escape. So the depth is very important. So because minimum 5 to 6 meter depth should be there to install the cages. We are dealing with the marine fish. So some marine fishes, they will survive and they will grow better in some certain salinities. So some other fish, they will require some other salinities. केजेस में डालने के लिए फिश आती हैं इन हैचरीज से, जहां उन्हें पाला जाता है जब तक कि वो 10 से 20 ग्राम की नहीं हो जाती, और इसके बाद उन्हें ट्रांसफर किया जाता है इन केजेस में। 2010 और 11 में CMFRI फिश को ग्रो करने में पूरी तरह से सफल रही, और तब वक्त आया फिशरमैन को इसका फायदा पहुंचाने और समझाने का, क्योंकि अगर वो मैरीकल्चर अपनाते हैं तो ग्रो की गई मछलियों की सेल से उनकी कमाई तो बढ़ेगी ही ना, लेकिन इसके लिए उन्हें जरूरत थी मैरीकल्चर के इस हुनर को सीखने की, ताकि कुछ तकनीकी चीजें उन्हें समझ आ सकें। They should be trained in such a way that how to grow the fish. So as it is in wild, it will not grow. So you are keeping in a confined structure. Cage is a confined structure, because if you put the fish and simply leave, so it will not grow. So you need to feed it. About the kind of the feed, what type of the seed you should put, what are the conditions, which fish you can develop. So all these things they should understand, and there should be a frequent net exchange. इस नए हुनर को सीखने का फायदा अब दिखने लगा है, जैसे कि 6 महीने पहले कारवार के कुछ फिशरमैन ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और CMFRI से ट्रेनिंग लेकर मैरीकल्चर पद्धति को अपनाने की कोशिश की, और इसका सारा खर्चा उठाया CMFRI ने। मच्छी पकड़ने के जाते हैं बोले तो क्या, उनको मार के निकालना पड़ता है हमको, जाल भी डाल के उसमें मरा हुआ मच्छी आता है, लेकिन इसको से वो बचाना पड़ता है। वही रिस्क होता है कि किधर भी जाके फंस जाएगा, ऐसा कुछ उसको मेंटेन करना वो थोड़ा ज़्यादा ये लगता है, टफ लगता है हमको। लगभग 3 महीने मछली को पाला, वक्त पे दाना डाला, देखभाल की, और आखिरकार उन्हें सफलता मिली जब वो सारी मछली बिकी लगभग 82,000 रुपए में। जी हाँ, 82,000 रुपए। जो फिशरमैन जाते हैं तो फिशरमैन में क्या होता है कि डेली का डेली उनका उतना इनकम नहीं होता है। एक दिन हमको ज़्यादा मिल गया, मान लो 1,000 रुपये का मच्छी मिल गया, तो दूसरे दिन उतना नहीं मिल सकता है। ऐसा हमारा धंधा है। तो उसमें से हमको प्लस पॉइंट क्या मिला कि 6 महीने तक हम फार्मिंग करेंगे तो हम 1 किलो, 1.5 किलो या 2 किलो तक हम फिश में ग्रोथ करके फाइनेंशियली भी हम डेवलप कर सकते हैं। इसका थोड़ा हमको नॉलेज है। हमको अभी 80,000 मिला है, वो हमारा एक्स्ट्रा ही कमाई दिख रहा है हमको, और वो हमको बहुत बड़ा दिख रहा है। इसी के हिसाब से हम अभी ज़्यादा केज डाल रहे हैं, इसके हिसाब से हमारा लाइफ भी अलग हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है, हमको लग रहा है, आगे रूट दिख रहा है ऐसा।
कारवार के इन फिशरमैन ने अब ये तय किया है कि उनके कमाए गए 82,000 रुपए को वो और केजेस लगाने में इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि मैरीकल्चर के लिए 2 से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए 40 से 60% तक सब्सिडी देती है। जाहिर है अगर हमारे फिशरमैन इसमें माहिर हो जाएं, तो उनकी इनकम जरूर बढ़ेगी और साथ ही उनके आने वाली पीढ़ी की भी। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं रोजगार और जानना चाहते हैं किसी भी कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, तो NSDC को मिस कॉल दीजिए 088 000 55555 पर या विजिट